अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेफ़ सोनिया के साथ किचन विद सोनिया में दोबारा हाज़िर हैं और आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आज भी हम लेकर आए हैं। और आप लोगों की इबादतें बहुत अच्छी जा रही होंगी, रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, किसी की आज रोज़ा कुशाई होगी, किसी के घर में आज दावत होगी। तो उसी लिहाज से आज हम एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं जो आपकी दावत में आप इफ्तार डिनर में बना सकते हैं, सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम चलते हैं अपने स्पॉन्सर्स की तरफ, जब तक हम अपना डालडा ऑयल गरम पे रख देते हैं ताकि हमारा तेल गरम हो जाए। स्पॉन्सर्स हैं हमारे सनरिज, इनका है चक्की का आटा, हाई फोर्टिफाइड है, आयरन है इसके अंदर, मिनरल्स हैं इसके अंदर, विटामिन्स हैं इसके अंदर। और इसके बाद हमें स्पॉन्सर किया है मलका ने, जो कि जायकों की मलका हैं। थर्ड हमें स्पॉन्सर किया है रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरक़, हमारा कौमी ड्रिंक है, हर कोई अपने घर में इसको पीना पसंद करता है। फोर्थ हमें स्पॉन्सर किया है यंग्स, जिनकी क्रीम मायोनीज़ इन्होंने नया लॉन्च किया है। इनकी मायोनीज़ है, इनका चिकन स्प्रेड है और भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। फिफ्थ हमें स्पॉन्सर किया है डालडा, क्योंकि जहाँ ममता है वहाँ डालडा है, तो मदर हु केयर्स लव डालडा। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने अपना तेल गरम पर रख दिया है। बना रहे हैं आज हम मज़ेदार सा चटपटा सा धुआं दही गोश्त या कीमा। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, आप इसको इसी सेम रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं मुर्गी के साथ, फ़िश के साथ, कीमे के साथ, गोश्त के साथ, मटन के साथ। आपकी मर्ज़ी है, आप जो खाना चाहें। चलें जी, इसमें हम अपनी प्याज को करेंगे थोड़ा सा रफली चॉप। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने हमारे तमाम प्रोग्राम्स देखे होंगे, उनसे फ़ायदा उठाया होगा। हम आपको प्रोग्राम्स में टिप्स देते हैं, उनसे भी फ़ायदा उठाया होगा। हमारी रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई की होंगी। ये देखें, हम अपनी रफली चॉप करेंगे प्याज को। पहले हमने प्याज के स्लाइसेस काटे हैं, स्लाइसेस काट के अब उनको हम रफली चॉप करेंगे। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, मज़ेदार सी है, बहुत स्पाइसी है, चटपटी साइड पर जाएगी ये रेसिपी। हमने 2 मीडियम प्याज ली हैं जिनको हम रफली चॉप कर रहे हैं आपके सामने। ये रेसिपी आप मशीन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। हम कुटे हुए कीमे में बना रहे हैं, जो कि हाथ से कुटा हुआ कीमा है हमारा, उसमें बना रहे हैं। आप चाहें तो इसको मशीन के कीमे में भी बना सकते हैं, लेकिन मशीन के कीमे में आप बनाएंगे तो जो रेसिपी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं उसमें आपको कीमे में ही तमाम मसाला जात डाल के आपको मैरिनेट करने रखना होगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद आप उसको पका सकते हैं। तो नाजरीन, हमारी यहाँ पे प्याज रफली चॉप हो गई है। तेल हमने डालडा का गरम कर लिया है, इसमें हम डाल रहे हैं प्याज। सो व्यूअर्स, हमने डालडा का ऑयल गरम किया, उसमें हमने अपनी रफली चॉप प्याज डाली है। इसमें हम डालेंगे इसी पॉइंट पे ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 चाय का चमचा। आंच मीडियम रखेंगे। जितनी देर में हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, हम अपना टमाटर चॉप करेंगे। इस रेसिपी में टमाटर में छिलके नहीं जाएंगे, छिलके उतार के आपको टमाटर चॉप करके डालना है। रफली चॉप कर लीजिए, बारीक चॉप ना कीजिए। टमाटर है, छिलका उतरा हुआ है, जल्दी गलेगा। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है।
जब तक हम अपना दही फेंट लेते हैं जल्दी से। दही हमेशा फेंट के डालिए। क्योंकि दही फेंट के आप डालेंगे तो कभी भी आपके सालन के अंदर दही के जो दाने नज़र आते हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर आपने बगैर फिटा हुआ दही डाल दिया तो आपके खाने के अंदर जो आप खाना बना रहे हैं इतनी मेहनत से, उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, उसका लुक ख़राब हो जाएगा। आपको जो दही इसमें डालना है फेंट के डालना है। फेंटने के लिए एक और टिप मैं आपको दूंगी। दही के अंदर जब फेंट रहे हों, हाफ़ टी स्पून आपने डालडा ऑयल डालें और इसको आप तब फेंटें। अब जब आप इसको अपने भुने हुए सालन को टेस्टी करने के लिए इसमें दही डालेंगे तो आपका दही बिल्कुल नहीं फटेगा। राइट, यहाँ पे हमारी प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमारे पास कीमा आधा किलो है, आधा किलो के कीमे की रेसिपी हम आपको बता रहे हैं। इसमें 3 टेबल स्पून मलका का जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे। साथ ही हमने इसमें अपना कीमा ऐड कर देना है। कीमे को भूनेंगे हम। 1 टीस्पून मलका की हल्दी, नमक अराउंड 1 टेबल स्पून, मलका का पिंक हिमालयन सॉल्ट, ये डाल के हम इसको भूनेंगे। इसको कस लेंगे पूरा अच्छी तरीके से ताकि इसमें जो भी कीमे की महक है वो ख़त्म हो जाए। कीमे का पानी खुश्क कर लेंगे। जो कीमे में से पानी निकलता है, जो कीमा पानी छोड़ता है, उसको आप यहाँ पे खुश्क कर लेंगे। इस स्टेज के ऊपर हल्दी और नमक डाल के चलिए, यहाँ पे कीमे का पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है। 2 से 3 मिनट इसको और हम भूनेंगे ताकि इसका पानी टोटल खुश्क हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। इस स्टेज पर हम इसमें हमारे छिले हुए टमाटर ऐड करेंगे, जिनको हमने चॉप कर लिया था बारीक। साथ में जो हमने दही फेंटा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये अराउंड 4 टेबल स्पून दही है हमारा। 2 टमाटर हमने डाले हैं आधा किलो कीमा में। आधा किलो कीमा में हमने 2 टमाटर, सबसे पहले 2 मीडियम प्याज, उसके बाद हमने इसमें कीमा डाला है। कीमे के साथ हमने नमक हल्दी डाल के कीमे को कसा है। उसके बाद हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर छिलका उतार के वो डाले हैं। उसके साथ हमने 4 टेबल स्पून फिटा हुआ दही इसमें ऐड किया है। अब हम अपने मसाला ऐड करते हैं इसमें। 1 टीस्पून बेस, धुआं दही कीमा है हमारा, थोड़ा स्पाइसी साइड पर जाएगा तो उसको हम स्पाइसेस बैलेंस करते हुए डालेंगे। 1 टीस्पून मलका की पिसी हुई काली मिर्च। जब तक हम अपना मसाला ओके कर रहे हैं, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स, वापस आ चुके हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमने आपके सामने
इसमें बेस पाउडर डाला, नमक हल्दी हम पहले ही डाल चुके हैं इसमें, बेस चिकन बेस हमने इसमें डाली है, साथ में हमने गरम मसाला डाला है। अब हम डालेंगे इसमें अपना मलका का फेवरेट ब्रांड है हमारा, हम अपने हर शो में इन्हीं की रेसिपीज़ और इन्हीं के मसाले यूज़ करते हैं। 2 टेबल स्पून हमने भर के इसमें मलका का पिसा हुआ ताज़ा धनिया पाउडर डालना है। बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। साथ ही जाएगा 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, मलका का है, बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। जैसे डालडा हम बेझिझक इस्तेमाल करते हैं, वैसे मलका के मसाले भी हम बेझिझक इस्तेमाल करते हैं। टमाटर हमने छिलका छील के डाला था, तो आप देख सकते हैं कि कीमा भूनते भूनते हमारा टमाटर बिल्कुल इसमें घुल चुका है, नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह हमारी प्याज हमने बारीक आपके सामने रफली चॉप करके डाली थी, लेकिन बारीक थी, तो वो भी हमारी इसके अंदर टोटल घुल चुकी है, नज़र नहीं आ रही है। और सबसे अच्छी जो चीज़ होती है खाने में वो यही होता है कि आपका मसाला आपस में घुल मिल जाए। इसी तरह फैमिलीज़ को भी घुलते मिलते हुए रहना चाहिए। आजकल बड़े मामला चल रहे हैं फैमिलीज़ के अंदर भी, लोगों की देखने में आता है, सुनने में आता है, तो मसाले की तरह घुल मिल जाएं जैसे हमारे मसाले घुल मिल जाते हैं आपस में। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, जाएगा 1 टीस्पून कसूरी मेथी। मलका के सारे मसाले हम यूज़ कर रहे हैं। तेल हमारा ऊपर आना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा धनिया हम इसमें, हरा धनिया चॉप करके रफली खुशबू के लिए डाल देंगे, बाकी हम ऊपर गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अराउंड हाफ कप हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। कलर देख सकते हैं आप हमारी रेसिपी का, हमारी डिश का, इतना हसीन कलर आया है, इतना आला कलर आया है। किस वजह से? सिर्फ मलका के मसालों से, क्योंकि इनके मसाले बगैर किसी केमिकल के बने हुए हैं, केमिकल से पाक है। कोई मुज़र असरात इसमें चीज़ मौजूद नहीं है जो आपकी सेहत को ख़राब करेगी। जब तक हमारा कीमा भुन रहा है हम अपनी गार्निशिंग को कर लेते हैं रेडी। हमने 4 इंच का टुकड़ा लिया अदरक का, स्लाइसेस काटे उसके बारीक। अब हम उसको जूलियन कट कर रहे हैं, यानी कि लंबाई में बिल्कुल बारीक कतर रहे हैं। जिस तरह निहारी वगैरह में डलता है इसी तरह से कतर के हम इसमें डालेंगे, जूलियन करके। इस कटिंग को जूलियन कहते हैं, जूलियन कट। साथ में हमारी हरी मिर्च है, वो भी हम जूलियन कट करके डालेंगे। साथ साथ कीमा चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। ये जो कीमा रेसिपी हम बना रहे हैं ये आप पराठों के साथ खाइए सुबह सहरी में, या चपाती के साथ खाइए, घर के बने फुलकों के साथ खाइए, हमारे सैंडविच से बने रोटी के फुलके जो होते हैं उसमें आप खाइए। चक्की का आटा है, बेहतरीन आटा है। अच्छा, मिर्चें भी हमने जूलियन कट कर ली हैं। अदरक कट कर ली है। इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून लीमू, क्योंकि हमने दही का इस्तेमाल किया है, हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है, तो ऑलरेडी खट्टा है।
लीमू हम सिर्फ खुशबू के लिए और ज़रा से टेस्ट के लिए डाल रहे हैं। चलें, अपना धनिया हम चॉप कर लेते हैं गार्निशिंग के लिए। सो व्यूअर्स, हमने आपके सामने कीमा हमारा रेडी कर लिया है, इसकी गार्निशिंग हमने रेडी कर ली है। फटाफट से बना लेते हैं हमारी लच्छा प्याज, रेस्टोरेंट स्टाइल लच्छा प्याज जो कि होटलों में मिलती है। इसके लिए हमने प्याज लच्छे की शेप में काट के रखी है। लच्छा बनाने के लिए प्याज को, छोटी प्याज आपकी गोल प्याज, उस पर आपने कोई कट नहीं लगाना है, उसके बारीक बारीक स्लाइसेस काटने हैं। उसको ठंडे पानी में आपने थोड़ी देर भिगो देना है, भिगो के आपने उसको छोड़ देना है, वो खुद ब खुद खुल जाएंगे, हमारे लच्छे ऐसे रेडी हो जाएंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हमारा मलका का चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़रा सा नमक और लीमू। इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। बन गई है हमारी लच्छा प्याज। आते हैं अपनी प्लेटिंग की तरफ। गार्निशिंग हमने रेडी कर रखी है। चलिए जी, प्लेटिंग करते हैं। निकालेंगे अपना कीमा। प्लेटिंग करते टाइम इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपने प्लेट को भरना नहीं है, भरने से खूबसूरती नहीं आती। इस पे डालेंगे हम अपनी लच्छा प्याज, क्योंकि धुआं दही गोश्त है, हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे थोड़ा सा दही फेंट के। साथ में डालेंगे अपनी गार्निशिंग, ज़रा सा हरा धनिया, हमारी हरी मिर्च, हमारी अदरक, और हमारा लीमू का स्लाइस। लीमू हम इसमें ऐड कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को ज़रूरत हो लीमू की तो हम स्लाइस साथ में रख रहे हैं, ये डाल के खा सकते हैं। हमारी आज की दूसरी डिश भी रेडी है। सॉरी, हमारी आज की डिश रेडी हो गई है। हमने प्रेजेंटेशन कर ली है। ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद आपको एक मज़ेदार सी एक और डिश बताएंगे। चलते हैं एक ब्रेक पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स, वापस आ चुके हैं हम अपने छोटे से ब्रेक से। एक रेसिपी हम आपके सामने रेडी कर चुके हैं, दूसरी रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। बहुत मामूली सी डेली बनने वाली मासूम सी रेसिपी है जो डेली घरों में बनती है, पकोड़े। इसमें हम डालेंगे अपना फेवरेट ब्रांड डालडा का कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, क्योंकि हम पकोड़े बना रहे हैं, हमें ज़्यादा तेल की नीड है। तेल को रखते हैं गरम पे। पकौड़ों के लिए तेल बहुत अच्छा सा गरम होना ज़रूरी है। हमारे पास बेसन है। चलिए जी, अपनी रेसिपी रेडी करते हैं। बेसन में हम डालेंगे हमारी हरी मिर्च रफली चॉप्ड, हरा धनिया रफली चॉप। जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ आपके फ्रिज में पड़ी हुई है, बची हुई आइटम, आपका पकोड़ा ऐसी चीज़ है किसी भी चीज़ से बन जाता है। बेसन में आप कुछ भी घोलें और डाल दें, बनने के लिए आपके पकोड़े रेडी। आलू के बना लें, गोभी के बना लें, बैंगन के, पालक के,
इसमें डालेंगे हम प्याज, रफली चॉप करके डालेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है। जो भी चीज़ आपके फ्रिज में बची हुई है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसन में डाल के किसी भी चीज़ के पकोड़े बना लें। ये हमने अपनी गाजर चॉप कर ली, हम इसमें गाजर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे आलू। ये हमारे पास मिक्स वेज पकोड़ा रेडी कर रहे हैं हम। बारीक चॉप कर लीजिए आलू भी। गैस कंजम्पशन ज़्यादा ना हो, जितना बारीक आपका वेजिटेबल कटा होगा उतनी जल्दी आपकी सब्ज़ी, आपकी कोई भी चीज़, चाहे पकोड़े हों या सब्ज़ी हो या खाना हो, कुछ भी रेडी कर सकते हैं आप जल्दी जल्दी। जितना आपका नाइफ वर्क अच्छा होगा उतनी ही जल्दी आपका खाना बनेगा। तो यहाँ पे हमने अपने आलू रफली चॉप कर लिए हैं। अफ्तारी में बनाएं, खाएं इसको, आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी घर में। शिमला मिर्च, इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, मसाले हम मलका के ही यूज़ करते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 चमचा सिर्फ कलर देने के लिए, 1 टीस्पून गरम मसाला और हमारी मलका की फ्रेश ऑर्गेनिक कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे हाथ से। डालेंगे इसमें अपना नमक, पिंक हिमालयन सॉल्ट, सही से मसाले को मिक्स कीजिए। इसमें जाएगा, क्योंकि हमने अपना बेसन भिगोया नहीं है, या तो आप ओवरनाइट बेसन भिगो दें या आप सुबह से भिगो दें। कुछ लोग सोडे का इस्तेमाल करते हैं, मैं पर्सनली सोडे को प्रेफर नहीं करती और मैं आपसे कहूँगी कि आप भी ना करें, क्योंकि सोडा ऑयल को जज़्ब करता है और आपके पकोड़े हैवी हो जाते हैं। इस रेसिपी से आप पकोड़े बनाएं, आपके पकोड़े हैवी नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसमें मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया। अदरक लहसुन हम डालेंगे इसलिए कि इससे बेसन फूलता है। इसमें डालेंगे पानी, सही से अपना बैटर मिक्स करेंगे। ना ज़्यादा पतला करेंगे ना ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे इसको। अच्छे से इसको फेंटेंगे। फेंटना ज़रूरी होता है, या तो आप हाथ से फेंटें या आप स्पैचुला से फेंट लीजिए। फेंटना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इर्द गिर्द की जो हवा होती है वो आपके बेसन के अंदर इवॉल्व हो जाती है, बेसन में अटक जाती है, उसकी वजह से आपका बेसन फूलता है। जितना अच्छा आपका बेसन फूलेगा उतना अच्छा आपका पकोड़ा रेडी होगा। आपका पकोड़ा बाज़ दफ़ा होता है पकोड़े ऊपर से नरम होते हैं, अंदर से सख्त होते हैं, गुठली सी पड़ जाती है उनमें। वो चीज़ इस टेक्निक से आप बेसन को फेंटें, आपके पकोड़े में कभी भी गुठली नहीं पड़ेगी, बहुत हल्के पकोड़े आपके बनेंगे। चलें जी, यहाँ हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम जाएंगे इसको फ्राई करने, क्योंकि हमने तेल गरम पे रखा हुआ था। हमारा तेल गरम हो चुका है।
आंच हल्की करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़ों का मिक्सचर हम अपने गरम ऑयल में डालेंगे। हमने सारी सब्जियां इसमें बारीक चॉप करके डाली थी। बहुत जल्दी बनने वाले पकोड़े रहेंगे। पालक हो आपके पास, आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं। आपके पास बैंगन है, इसमें आप वो भी डाल सकते हैं। इन पकोड़ों में आपको फाइबर बेसन की सूरत में मिल रहा है। वेजिटेबल्स की सूरत में आपको फाइबर प्लस विटामिन दोनों चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि हमने सब्जियां डाली हैं इसमें। तो ये हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। इसको हमने ज़्यादा भरना नहीं है, थोड़ी देर वेट करेंगे। जितनी देर में हमारा ये पकोड़ा सेशन चल रहा है, हम बनाते हैं मज़ेदार सा सॉस, जो कि हम पकोड़ों के साथ सर्व करेंगे। उससे पहले हम अपना काउंटर साफ़ कर लेते हैं। चलें जी, सॉस के लिए किसी भी ब्रांड का टोमेटो केचप, जाएगा चिली गार्लिक सॉस। जितना आप केचप ले रहे हैं उसका चौथाई हमने चिली गार्लिक सॉस लेना है। इसमें जाएगा हमारा मलका का पिंक हिमालयन सॉल्ट 1 टीस्पून, मलका का चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत स्पाइसी सा सॉस हम बना रहे हैं इसके साथ। ठीक है, हमारे पकोड़े एक तरफ से बन गए हैं। अब हम इसको पलट देते हैं। किस तरह पता चलता है कि पकोड़ा जब एक तरफ से रेडी होना शुरू हो जाता है तो वो अपनी जगह छोड़ देता है। जहाँ पैन पे हमने उसको डाला होता है उस जगह से वो उठ के ऊपर आ जाता है, फ्लोट करने लगता है, तेल में तैरने लगता है। तो हम उसकी जगह चेंज कर देते हैं, उसको पलट देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा सॉस में हमने केचप लिया, चिली गार्लिक सॉस लिया, चाट मसाला लिया, नमक डाला और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। इसको सही से विस्क करेंगे। ये हमारा मज़ेदार सा स्पाइसी सा छोटा सा सॉस रेडी हो गया है। 5 मिनट बनने वाले ये पकोड़े हैं। आप बिल्कुल बनाएं अपने घर में, इफ्तारी में सर्व करें। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, क्योंकि इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं। बच्चों को सारी ग़िज़ाइयत मिलेगी इससे। इसी बेस को आप मैदे में भी यूज़ कर सकते हैं, मैदे के बना सकते हैं, लेकिन मैदा आपके जिस्म को फुलाता है, तो आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। कभी कभी करें, कभी कभी मैदे के खाएं। हर चीज़ खाएं, कोई चीज़ छोड़े नहीं, इसलिए कि हर चीज़ की अलग एनर्जी होती है, बॉडी को हर चीज़ से अलग फ़ायदा होता है। बस किसी चीज़ की ज़्यादती ना करें, किसी चीज़ की कमी ना करें, क्योंकि कमी के भी नुकसानात हैं और किसी भी चीज़ की ज़्यादती के भी नुकसानात हैं। सो व्यूअर्स, हमने पकोड़े रेडी कर लिए हैं। अब डिश आउट करते हैं इसको। साथ में हमने आपके एक मज़ेदार सा सॉस बनाया आपके सामने आपके लिए। चूल्हे को करते हैं बंद। किचन टॉवल रखेंगे एक अपनी प्लेट में। डालेंगे इसमें हमारा मज़ेदार सा सॉस जो हमने आपके सामने अभी रेडी किया है।
और हमारा मलका का चाट मसाला। और हमारी माशाल्लाह से ये दोनों डिशेस रेडी हो चुकी हैं आज के लिए। इंस्टेंट पकोड़े एंड धुआं दही कीमा। कल इंशाल्लाह ताला इसी टाइम पर इसी जगह अच्छी सी रेसिपी के साथ, नई सी रेसिपी के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। उम्मीद करते हैं आपका आज का रोज़ा भी बहुत अच्छा गुज़रा होगा। ये रेसिपीज़ हमारी अफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें हमारे चैनल पर, हमारे धरती चैनल पर, धरती ऑफिशियल टीवी पर इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलेंगे कल इसी टाइम, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।